अगर आप लोग KTM ड्यूक 160 खरीदने का प्लान कर रहे हो लेकिन कंफ्यूज हो EMI कितनी बनेगी, डाउन पेमेंट कितना होगा और मंथली इंस्टॉलमेंट्स आपके बजट में फिट होंगे या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो हे राइडर्स, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जो कि होने वाली है बहुत ही कमाल। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बाइक लोन EMI कैलकुलेटर के साथ साथ रियल एग्जांपल्स, जिसमें 3 साल और 5 साल के फाइनेंस ऑप्शंस कवर करेंगे। एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में मैं आपको बेस्ट EMI प्लान रिकमेंड करूंगा जो मैंने अपनी बाइक खरीदते टाइम यूज किया था। एंड इसमें मैंने सिर्फ 1000 रुपए दे के 3 साल का लोन टेन्योर सिर्फ 2 साल में कवर कर लिया, वो भी सेम इंटरेस्ट देके। देखो, KTM ड्यूक 160 का एक्स शोरूम प्राइस है 1.85 लाख और दिल्ली में इसका ऑन रोड प्राइस आता है 2.11 लाख के आसपास। तो इसी शहर के अकॉर्डिंग EMI का असली ब्रेकडाउन देखते हैं। अगर आप छोटी टेन्योर चाहते हो यानी कि 36 महीने का प्लान जो कि सबसे पॉपुलर है, जिसमें आप डाउन पेमेंट करते हो 10% 18 से 19,000 रुपए, जिसमें आपको लोन अमाउंट पड़ेगा 1.66 लाख के अप्रॉक्स एंड इंटरेस्ट रेट होगा 9.5% से लेके 9.7%। तो इसमें आपकी EMI बनती है 5,300 से लेके 6,200 के बीच में। तो अगर मंथली आप 6,000 रुपए साइड में रखते हो तो 3 साल के अंदर आपकी बाइक पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए बेस्ट है जो इंटरेस्ट ज्यादा नहीं देना चाहते। एंड अब बात करते हैं लंबी टेन्योर की, 60 महीने यानी कि 5 साल, जिसमें आपका सेम डाउन पेमेंट 10% रहेगा और लोन अमाउंट हो जाएगा 1.85 लाख से लेके 1.87 लाख, जो 8.5% इंटरेस्ट रेट के साथ होगा। EMI आपकी सिर्फ इसमें बनेगी 3,400 से लेके 3,800 पर मंथ। एंड ये प्लान उन लोगों के लिए है जो अपना मंथली बजट टाइट रखना चाहते हैं, मतलब EMI का कम लोड होगा, लेकिन ध्यान रखें कि इसमें टोटल इंटरेस्ट आपको ज्यादा पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है यहाँ पे कि मुझे 36 महीने के टेन्योर में 9.5% देना पड़ रहा है, वहीं मुझे 60 महीने के टेन्योर में 8.5% देना पड़ रहा है। तो मैं आपको इसमें सिंपली समझा देता हूँ कि आपको 9 रुपए 36 महीनों के लिए देने हैं, वहीं आपको दूसरी जगह 8 रुपए 60 महीनों के लिए देने हैं। अगर आप इसका टोटल निकालोगे तो आपको पता चलेगा 36 महीने इक्वल्स टू हाई EMI लेकिन कम टोटल इंटरेस्ट, वहीं आपको 60 महीने के लिए लो EMI पड़ेगी लेकिन ज्यादा टोटल इंटरेस्ट। एंड मैं कुछ टिप्स देता हूं जो आपको पक्का याद रखनी है। डाउन पेमेंट जितना बड़ा होगा EMI उतनी ही कम आएगी। एंड हमेशा ट्राई करो कि लोन आपको 8 से लेके 9% के बीच पर ही मिले। एंड जो ऑन रोड प्राइस होता है वो सिटी के हिसाब से थोड़ा अलग होता है, तो अपने KTM डीलरशिप का EMI कैलकुलेटर जरूर चेक करो। अब आप लोग सोच रहे होगे कि बेस्ट प्लान कौन सा है, तो अगर आप सैलरी अर्न करते हो और 6,000 मंथली मैनेज कर सकते हो तो 36 महीने वाली EMI बेस्ट है क्योंकि आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ बजट फ्रेंडली मंथली इंस्टॉलमेंट चाहिए तो 60 महीने की प्लान की तरफ जा सकते हो। एंड जैसा मैंने आपको बताया था कि जो मैंने फॉर्मूला यूज किया था वो भी आपसे शेयर करूंगा। तो जब मैंने अपनी R15 V4 खरीदी थी उसमें मैंने 60,000 रुपए डाउन पेमेंट इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके जब मैंने ये प्लान सुना तो मेरे माइंड में एक आइडिया क्लिक किया और मैंने 40,000 रुपए इधर उधर से उधार लेकर इकट्ठे किए और मैंने 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट इकट्ठा कर लिया, जिससे टिप नंबर 1 काम आई। डाउन पेमेंट जितना ज्यादा होगा EMI उतनी कम होगी। देन वो 1 लाख रुपए देने के बाद मेरा जो लोन अमाउंट बचा वो 1.33 लाख के अप्रॉक्स बचा। देन मैंने एजेंट से बात करके थोड़ा व्यवहार बना के अपने इंटरेस्ट रेट को जितना ज्यादा कम हो सकता था उतना ज्यादा कम कराया। एंड देन मैंने EMI चेक की तो 36 महीने के टेन्योर में मुझे 5,000 या 4,000 ऐसा कुछ अप्रॉक्स पड़ रहा था EMI, लेकिन वही मुझे 2 साल के लिए EMI पड़ रहा था 6,500 रुपए, जो कि मेरी सैलरी थी 35,000, तो इजिली मैं मैनेज कर सकता था। तो मैंने अभी वही प्लान चूज किया 2 साल के लिए 6,524 रुपए की EMI। एंड उसमें अच्छी बात पता है क्या है, 1 साल से ज्यादा मुझे हो चुका है बाइक को लेके। एंड अब मैंने जॉब भी छोड़ दी तो मुझे ज्यादा लोड नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं जॉब छोड़ता और मेरी 3 साल की EMI होती तो पक्का मेरे माइंड पे लोड होता कि अरे कि अभी तो 2 साल की EMI और पे करनी है। बल ये सारी चीजें तो मेरी सिचुएशंस मेरी कंडीशंस के हिसाब से थी। आप अपनी कंडीशन या अपनी सिचुएशंस के हिसाब से देख लेना कि कौन सा EMI प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड ये थी KTM 160 ड्यूक की पूरी EMI गाइड, जो कि सिर्फ एक बाइक के लिए नहीं है, आप ऑलमोस्ट सारी बाइक्स में अप्लाई कर सकते हो। एंड आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा ऑप्शन सही लगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। एंड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जब भी आप कराते हो अपनी बाइक का तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे जिसमें एड ऑन्स वगैरह होते हैं, तो अगर आपको उसके बारे में जानकारी लेनी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जब मेरा एक माइनर सा एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट मतलब गाड़ी गिरना हिरना नहीं, बस थोड़ा सा एक आगे से फेंडर टूट गया था, तो मैंने वो सही कराया था। एंड उसमें मेरे को कुछ भी पैसा पे नहीं करना पड़ा था, बट मुझे प्रॉब्लम जरूर फेस हुई थी। तो अगर तुम्हें एड ऑन्स वगैरह से रिलेटेड कोई भी इंश्योरेंस की जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर देना। एंड वो सारी चीजें तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना है वो सारी चीजें बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।